विनती करते कोई प्रभु से हटने ना पाए। यीशु नासरी के नाम में नया बल प्राप्त करते जाए। तेरी बाट जोने वाले हो यशाया 40 के 31 के अनुसार ऐसा लिखा है, जो कोई हालेलुया यहोवा की बाट जोता है लिखा है वो उकाबों का नया बल पाएगा, दौड़ेगा और श्रमित नहीं होगा, चलेगा और थकेगा नहीं। प्रभु कोई पीछे नहीं जाए, सब बहुत दृढ़ और मजबूत हो जाए। पुराने सारे लोग मजबूत हो जाए, हमारे जवान लोग बहुत आयत से तेरे बारे में जानने पाए। प्रभु हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर वचन की अच्छी शिक्षा देने वाले हो जाएं। आप प्रभु हमें मदद करें, हमें मजबूत करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा वचन की एक अच्छी शिक्षा के साथ लेके चलें। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन मंत्रियों नेताओं के लिए, उन अधिकारियों के लिए जिनके हाथ में ये है प्रभु, अगर वो जानकर कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारा दुष्ट का काम उनके जीवन से और सारा जंजीर सात लोगों को आसमान तोड़ता हूँ। यीशु नासरी के नाम में हम कलीसिया मिलके तोड़ते हैं जंजीर। अगर वो जान के कर रहे हैं प्रभु जी वो बदलने पाए, यीशु मसीह के नाम में उसका मन बदले। अगर जान के नहीं कर रहा है तो वो जाने कि वो गलत कर रहे हैं। प्रभु दिल्ली का बच्चा, जिधर का बच्चा है हमारे देश में, अगर दिल्ली का है, यूपी का है, बिहार का है, पंजाब का है, जिधर है उधर ही उसको अच्छी पढ़ाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी पढ़ाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी पढ़ाई होने के लिए वहीं पे हम प्रार्थना करते हैं। सरकार को बदले प्रभु, सरकार की बुद्धि बदले यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। लिखा है धर्मी जन के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। शैतान की जंजीर को तोड़ देते हैं यीशु नासरी के नाम में। हम सब मिलकर काटते यीशु के नाम वो हारा हुआ है, यीशु के नाम में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जिधर का बच्चा है उधर ही पढ़ाई के अच्छे अवसर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी वहीं पे पढ़ाई के अच्छे अवसर खुल जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोग बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है पिता, जॉब के नौकरियों के अच्छे अवसर वही खुले पिता, वही खुले उसी जगह पर। दिल्ली के बच्चा दिल्ली में अच्छा नौकरी होने के लिए, और प्रभु जी यूपी का यूपी में अच्छी नौकरी होने के लिए, बिहार का बिहार में अच्छी नौकरी होने के लिए, पंजाब का पंजाब में अच्छी नौकरी होने के लिए, हरियाणा का हरियाणा में अच्छी नौकरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं अच्छे अवसर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो नेता वो अधिकारी लोग जिस शैतान के हाथ की कठपुतली है वो बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, उनका उद्धार हो। और जो बदलने में नहीं चाहते प्रभु वो हटे अपने पदों से, उन जगहों पर मसीह लोगों को लेकर आए। होली स्पिरिट प्रभु जी FCR का जो मुद्दा चल रहा है प्रभु 22 जून को मसीहियों को जो सपोर्ट होता था प्रभु, मेरे पिता कई संस्थाएं बड़ी संस्थाएं प्रभु जी दिल्ली में मसीह संस्थाएं काम करती थी, कई चर्चों FCR जो रॉन्ग करने के लिए सरकार ने डराने के लिए अपने हाथ में ले लिया, वो फैसला भी बदले यीशु के नाम में। गलत फैसलों को तोड़ते यीशु के नाम में। आशीष करते हैं, आपसे बातचीत करें प्रभु जी। हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया हो, धन्यवाद करते हैं। तेरे आने की बात जो होने वाली कलीसिया, तेरे साथ स्वर्ग जाने वाली कलीसिया, यीशु के नाम में जोर से बोलिए आमीन। और आज का हमारा जो टॉपिक है भजन संहिता 81। और आज का हमारा टॉपिक है रोटी। क्या है? रोटी। आज हम रोटी के विषय में देखेंगे। आज हम देखेंगे क्या दुनिया रोटी के विषय में क्या बोलती है। आप लोगों के क्या विचार है, मैं ये जानना चाहता हूँ रोटी के विषय में। और बाइबल रोटी के विषय में, प्रभु यीशु मसीह रोटी के विषय में क्या बोलता है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी विषय है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको महिमा मिले। देखिए मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, और जब मैं इसको पढ़ता हूँ मेरे पीछे तेज बुलंद आवाज में इसको दोहराना है।
परमेश्वर जो हमारा बल है, परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, आनंद से गाओ। याकूब की परमेश्वर का, याकूब की परमेश्वर का जय जयकार करो, जय जयकार करो। भजन उठाओ, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली, डफ और मधुर बजने वाली, वीणा और सारंगी को ले आओ, वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन, नए चांद के दिन और और पूर्णमासी को, पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इजराइल के लिए, क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का, और याकूब का परमेश्वर का नियम है। नियम है। उसको उसने इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर, चितौनी के रीति पर उस समय चलाया, जब वे मिस्र देश के विरुद्ध चला, जब वे मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया, उन्हें संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इजराइल, भला हो कि तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना, और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इजराइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया, कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सारी बातों के लिए सारा आदर मान मैं प्रभु यीशु नाम को देता हूँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे ऐसे विषयों में हमें जागरूक कर रहा है। और आप जानते हैं ये जो दो केस मैंने आपको अभी दिखाए, वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत दूर का नहीं है। ये हरियाणा से दिल्ली से गए हुए बच्चे जो नोएडा में यहाँ की केस। अब देखते हैं, बहुत जागरूक होने की बात है और बहुत प्रेयरफुल रहने की बात है। परमेश्वर से प्रेयर करना है कि हमारे बच्चे जहाँ के वो बच्चे हैं उनको वहीं पढ़ाई के अच्छे अवसर खुल जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। वहीं पे जॉब के अच्छे अवसर खुल जाए, ताकि वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं जाने की। शैतान की चाल है आपके बच्चों को पेरेंट्स से अलग लेके जाने की, माँ बाप से अलग लेके जाने की, और उनको गलत लतों में गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व
करने की ये चाल है उसकी। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं उसको देख रहा था वीडियो को, जो मैंने अभी आपको दिखाई, आप उसे पर्सनल में देखिएगा, कुछ लोग जरूर मैं चाहता हूँ। वो माँ बाप रो रहे थे, रोने को हो रहे थे, ये बहन बता रही थी, वो माँ बाप ऐसे रोने को हो रहे थे कि अब उनके बच्चे उनके हाथ से बिल्कुल निकल गए, बिल्कुल नहीं सुन रहे। और जब मैं वीडियो को देख रहा था, मैं आत्मिक तरीके से चीज़ों को लेके जाता हूँ, और मैंने पवित्र आत्मा से जब बात की तो परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि ये वही चाल है जो शैतान चाहता है आज के दिनों में, कि जो विश्वासी है वो बैकस्लाइड हो जाए और जो नई जनरेशन है उन तक खुदा का वचन कभी भी ना पहुंचे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आज हमारा टॉपिक है रोटी। देखिए सारा चक्कर किसका है? किसका है? रोटी। तो दुनिया रोटी के विषय में क्या कहती है और बाइबल क्या कहती है? दोनों में बड़ा अंतर, बड़ा अंतर। हालेलुया, है ना? देखिए शुरू से जब हम मसीह नहीं थे, है ना, हमें से कोई भी ईसाई नहीं है, जब हम मसीह नहीं थे शुरू से हमें यही सिखाया गया कि अरे काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या, यही सिखाया गया। यस। तो ये एक चीज को आप बार बार बोलते रहते हो, वो खुद जाता है। तो हमारे माँ बाप मसीह में नहीं थे, हमें हमेशा यही सिखाया गया, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, अरे हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डल गई। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 6 दिन काम कर और 7वां दिन मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र दिन है। उस दिन क्या करने का? विश्राम दिन बना प्रभु के भवन में आने का। और वहां में लिखा है जो लोग विश्राम दिन को मानते हैं, परमेश्वर क्या करता था उन्हें? 2 दिन की रोटी, 6वें दिन में ही 7 दिन की रोटी देता। हालेलुया। तो हम मान सकते हैं, मानते हैं कि हमारे माँ बाप मसीह में नहीं थे, हमारे अंदर एक ऐसी चीज डाल दी गई, या हमारे आस पड़ोस से भी हमने हमेशा यही सुना अन्य जातियों से, काम नहीं करेगा तो कैसे, काम नहीं करेगा तो कैसे। लेकिन अभी तो हम प्रभु में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें अच्छा आइडल, एक अच्छा आदर्श बनना है अपने बच्चों के लिए। वो जो कुछ आपको देखते हैं वो ही करेंगे। अगर आप प्रभु को महत्व देते हैं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो वो प्रभु को महत्व देंगे और वो प्रभु में बढ़ेंगे। अगर आप प्रभु को अलग कैटेगरी में रखते हैं, हाँ जब काम पड़ेगा, जब प्रार्थना कर लेंगे, या फिर पास्टर जी से करा लेंगे, या फिर इससे बड़ा वाला भी है उससे करा लेंगे, या फिर उससे बड़ा भी है, कितने सारे लोग हैं उसके, उससे करा लेंगे। आपका बच्चा ये सब चीज देख रहा है, समझ पा रहे मेरी बात? हालेलुया। जागरूक में शैतान की चाल को समझिए, उसकी चाल को समझिए, वो नाश करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह एक जगह पर थे, वहां पर 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि ये भीड़ 3 दिन से मेरे पीछे चल रही है, इन्हें खाने के लिए रोटी थी। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये थक के गिर जाए। अभी बाइबल बताती है कि वो भीड़ में आदमी कितने थे? 5000 से ज्यादा थे। औरतें और बच्चे तो पूछो ही मत। अगर हम औरतें और बच्चे को मिलाएं तो 20,000 की लपेट में जाएगा कम से कम। अब यीशु मसीह बोल रहे चीजों से इनको खिलाओ। देखिए ये संसारिक रोटी, यीशु को पता था 3 दिन से ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो थक के गिर जाए और घर भी ना जा पाए। तो यीशु क्या बोला कि इन्हें खिलाओ। हालेलुया। यीशु क्या बोलते हैं? इन्हें खिलाओ। चेले बोलते हैं प्रभु इतने सारे लोग हैं, इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी भी कम
कम पड़ेगी थी, थोड़ी थोड़ी सी इन्हें दी जाए। हालेलुया। अब पता है यीशु ने ये बात इसलिए कही थी अपने चेले को परखने के लिए, जबकि वो खुद जानता था कि मुझे क्या करना है। तो पतरस बोलता है प्रभु यहाँ एक बच्चा है जिसके पास क्या है, 5 रोटी, जो कि 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन क्या कहता है, अविश्वास वाले शब्दों से, कई बार हम अविश्वास वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या होगा। देखो पहले ने भी कहा 200 दिनार की रोटी कम पड़ जाएगी, दूसरा भी क्या कह रहा है, इतनी सी क्या होगा। यीशु मसीह ने बोला, वहां बहुत घास थी, यीशु मसीह ने बोला सबको बैठा दो, लाइन से सबको बैठा दो। यीशु मसीह ने कहा लाओ रोटी ले आओ। देखो यीशु ने अनादर नहीं किया, किसी की भी बात का अनादर नहीं किया। अगर किसी ने कोई बात रखी तो उसने उसको सही कर दिया, अनादर नहीं किया। यीशु ने कहा लाओ 5 रोटी लाओ, हाथ में लिया, धन्यवाद किया और तोड़कर सबको बांट दी। सब खा के तृप्त हो गए। और कितनी टोकरियां बताई, कितना, 12 टोकरी। कई लोग 5 बोल रहे, अलग बाइबल पढ़ते क्या, 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए मैंने ये उदाहरण आपको क्यों बताया, प्रभु के हाथ में जो कुछ आएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला ये जितने टुकड़े बचे हैं इनको भी वेस्ट मत जाने देना, उठा लो। 12 टोकरी भर के उठाया। तो आप जो कुछ प्रभु के हाथ में दे देते हो वो क्या घट जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, मेरा टॉपिक है आज का कि रोटी के विषय में जानिए। दुनिया की रोटी से क्या हो सकता है, जब आप रोटी नहीं खाएंगे 2 दिन 3 दिन, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा निर्बलता आ सकता है, थोड़ी सी निर्बलता आ सकती है। तो प्रभु जानता था। तो ये दुनियावी रोटी के विषय में यीशु ने कहा कि अगर आप रोटी नहीं खाते तो कुछ निर्बलता आ सकती है। तो प्रभु वेट कर, प्रभु ध्यान करता है इस चीज का भी। हालेलुया। हाथ नहीं उठवाऊंगा, कितना लोग उपवास में अपना मन में जानिए, हाथ उठ जाइए, हाथ नहीं उठाना है। अगर आप उपवास में हैं तो प्रभु आपको ध्यान करेगा, चिंता मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दुनिया की रोटी के विषय में भी प्रभु हमसे बातचीत करता है। तो इसलिए उनको बोला कहीं ये मार्ग में थक के गिर ना जाए, इनको खिलाओ। हालेलुया। और हमने देखा जो कुछ प्रभु के हाथ में आया क्या हो गया, वो बढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, 10वां वचन पढ़िए। जब परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा कर लाया था तो और उनको विधि और नियम सौंप रहा था, उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ कहा। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। देखिए कितना अच्छा वचन लगता है ना ये, मैं जो बोलूंगा वो आएगा। हालेलुया। लेकिन इसकी कंडीशन पढ़िए, 9वां वचन। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो। क्या लिखा है, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो। हाँ, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। ना ही तू किसी पराये देवता को दंडवत कर। ये कंडीशन थी उस वचन की। देखिए दुनियावी रोटी आपको भरपूरी से परमेश्वर देने की बहुत आयत करता है। बाइबल कहती है 6 दिन काम कर, 7वां दिन प्रभु का भवन में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जब आप 7वां दिन परमेश्वर को महत्व देने की जगह किसी और चीज को महत्व देते हो, कई लोग बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अगर आपने 7वें दिन जिस भी व्यक्ति को महत्व दे दिया या किसी काम को महत्व दे दिया, आपके लिए वो मूर्ति बन जाती है, आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। आप 7वें दिन में जो प्रभु को महिमा करने का दिन था, उस दिन मूर्ति घर में आई, आपने मूर्ति को महत्व दिया और घर पर रुक गए, तो क्या बन गई मूर्ति आपकी? मूर्ति आपकी मूर्ति बन गई उस दिन। कई बार हम मसीह लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते,
अब जिसके काम की वजह से वचन को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, वो मूर्ति बन जाती है। हालेलुया। इसलिए वहां लिखा है किसी भी, वहां लिखा है तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। अगर तू ऐसा बन गया, वचन को मानने वाला बन गया, तो अगला वचन लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर। आप मुंह पसारेंगे, परमेश्वर भर दे। पिछली बार मैं सिखा रहा था 6वें दिन में आपको 7वें दिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। कई लोग डरते हैं मेरा 7वें दिन का दिहाड़ी खराब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, डर निकाल दीजिए। 6वें दिन में 7 दिन की देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए और परमेश्वर क्या बोलता है, 16 वचन, अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो क्या करेगा? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। हालेलुया, हालेलुया। अब अभी कौन सा आटे का थैली बढ़िया चल रहा है? बहन लोग लाता है, कोई भाई लोग लाता है, कौन सा आटे का बहुत बढ़िया चल रहा है? चक्की फ्रेश, आशीर्वाद, है ना? ऐसा सोचते ना जब हम आटे की थैली ले जाते हैं, बढ़िया सा कौन सा है? सफेद रोटी किससे बनेगा? हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले अगर तू वचन मानेगा, 7वां दिन को मैं तुझे देगा, मेरे वचन को मानेगा, शिक्षा को सुनेगा, प्रभु में बढ़ेगा। बाइबल बोलती है तुझे इतना बढ़ना है कि तू अपने बच्चों को मार्ग में चलते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, लेटते भी उन्हें सिखाने पाए। इतना प्रभु को पढ़ना है तुम्हें, ताकि तुम्हारे बच्चे प्रभु से दूर ना हो। बाइबल बोलती है, क्या सुन रहे बाइबल? आपको प्रभु में इतना बढ़ना है, खाली पिता को ही नहीं, माँ को भी, और माँ को ही नहीं, पिता को। परमेश्वर कह रहा है जब तू ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। क्या करेगा? उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाएगा। व्हाइट वाला रोटी से बढ़िया ताकत वाला मिलेगा। चावल का आटा मिला के व्हाइट नहीं होती, बड़ी वाली होती। आगे क्या लिखा है? और मैं चट्टान की मधु से उनको तृप्त करता। और चट्टान में का जो मधु, कई लोग बेचते हैं ना, गलियों में बेचते, होता है बहुत ऊंचे पहाड़ में से निकाल के लाया, चीनी का बनाया होता है। ऐसा वाला नहीं, चट्टान में का मधु असली वाला देगा परमेश्वर। बीते समय में मैं सिखा रहा था नीति वचन 27 को अगर आप लोगों को वहां लिखा है, जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती है और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है। जहां से लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, हाथ खाली निकल के आ जाते हैं, आप हाथ डालोगे वहां से भी निकल के लाओ। लेकिन परमेश्वर की सुन, परमेश्वर के साथ चल, प्रभु में बढ़, शैतान की चाल को पहचान। वो चाहता है तू वापस चला जाए, बैकस्लाइड हो जाए और तेरे को शिक्षा के नाम पे 0 मिले और तुझे कुछ ना आता हो, तेरे बच्चे कैसे हो जाए। कभी भी प्रभु में बढ़े ना, पहचान उसकी चाल। इसलिए बहन भाई प्रभु में बढ़ते जा, बढ़ते जा। बाइबल बोलती है, आज हम रोटी के विषय में सीख रहे हैं, वो उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाएगा और वो चट्टान में का मधु हमें देगा। हमें प्रभु ने ऐसी एक वाचा इजराइलियों से बांधी थी और प्रभु ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी। आप वचन मानना शुरू कीजिए, आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसी गवाहियों को सुना है, सच बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत जोर लगाने के बाद पूरा महीना, तब भी एक अच्छी सैलरी हाथ में नहीं आती थी। महीने के लास्ट तक कुछ नहीं बचता था। लोगों की गवाही सुनी है मैंने, अपने जीवन में देखा है मैंने। लेकिन जब प्रभु का वचन मानने लगे, 7वें दिन को महत्व देने लगे,
प्रभु का जो देने वाला चीज है वो देने लगे। बाइबल बताती है आकाश में झरोखे खुल गए। उन लोगों ने खुद गवाही दी कि भैया अभी हम संडे छुट्टी भी करते हैं तो भी हमारी सैलरी पहले से ज्यादा मिलती है। महीना खत्म भी हो जाता है तो भी हाथ में बचेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज अभी हमने संसारिक रोटी के विषय में बात की। अगर आप वचन से चलेंगे तो दुनिया की रोटी के विषय में भी प्रभु बोलता है, वो हमारी चिंता करता है। इसीलिए उसने कहा तुम चिंता करके मत कहना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारी चिंता करता है। ये दुनियावी रोटी की हमने बात की है, लेकिन अभी हम सीखेंगे आत्मिक रोटी के विषय में अगले सेशन में। तो प्रभु हमें क्या करेगा? उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाएगा। इतना उदासी से फ्रेश। हालेलुया हालेलुया। उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाएगा। और चट्टान में का मधु हमें देगा देगा। चिंता मत कीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर नीचे पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लिखा है मेरे बच्चे मेरी सुनके मेरी मानेंगे, उनके बैरी मेरे बैरी होंगे, आपके दुश्मन परमेश्वर के दुश्मन हो जाएंगे। और 13वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा के बैरी तो सदा काल के लिए नष्ट। आपका बैरी परमेश्वर का बैरी हो जाएगा और परमेश्वर का जो बैरी है वो तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरा टॉपिक आज ये नहीं, मेरा टॉपिक है रोटी। दुनियावी रोटी परमेश्वर हमें भरपेट देने की सामर्थ रखता है, वो चिंता करता है। वो 5000 की चिंता नहीं करता था। हालेलुया हालेलुया। आज भी बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर ही वो परमेश्वर है। जब चिड़िया चोंच खोलती है तो दाना डालता है उसके, चाहे कोई जानता नहीं है हमारे प्रभु को, लेकिन इस पूरी पृथ्वी में सबको रोटी देने वाला, क्या जानवर क्या इंसान, सबको हमारा परमेश्वर है। क्या पक्षी, सबको हमारा प्रभु देता है। चिंता करता है आपकी रोटी की। चिंता मत कीजिए। आप प्रभु में बढ़िए। ऑनलाइन में सुनने वाले अपने भाइयों को बोलता हूँ, आप प्रभु में बढ़िए। एक बड़ा विस्तार आ रहा है। आगे बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बड़े विस्तार के लिए। यस खुदा आप एक बड़े विस्तार में लेके जा रहे हैं पर यस हम धन्यवादी हैं। आप धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस संसार में जब हम चलते हैं हमारे खाने की चिंता आप करते हैं प्रभु। यस प्रभु अगर हम आपके वचनों को माने, सुने और माने प्रभु, यस आपका वचन कहता है कि तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। प्रभु हम अपने मुंह को पसारते हैं। यस हाँ प्रभु हम अपने मुंह को पसारते हैं। हाँ मेरे प्रभु तू हमारे मुंह को भर। यस आप दास कहता है आप प्रभु हमारे रोज की रोटी हमें दिया। आप यस आप आशीष धन्यवाद करते हैं। आगे इस समय को मेरे हाथों में सौंप। यस सब कुछ तेरे लौह में सिद्ध बातें आज की आराधना के लिए हमें तैयार करें। यस कि आप देख महिमा यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। जोर से बोलो। आमीन।